हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, सलाम, वेलकम, केम छो। मैं आपका दोस्त ही नहीं बल्कि मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल दोस्त, लाइफ कोच एंड स्टोरी टेलर अनुज सिंह हाजिर हूँ आपके बीच एक बार फिर एक नए टॉपिक, एक नई स्टोरी के साथ। दोस्तों, इस बार फिर से कहानी है हमारी उस मकड़ी की। मकड़ी मतलब आप और मैं दोस्तों। तो दोस्तों, इस कहानी को जानने के लिए क्या है स्टोरी, क्या है वो चीज जो आपके और हमारे जीवन में आती है, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें दोस्तों। तो चलते हैं, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। गेट सेट गो। दोस्तों, हम सभी के जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, बाधाएं, मुश्किलें, कठिनाइयां आती हैं जिनसे हम हताश, निराश हो जाते हैं। तो आज हमारी स्टोरी है इसी के ऊपर बेस। दोस्तों, एक मकड़ी थी जो किसी म्यूजियम के एक बेसमेंट में अपना किसी कोने में एक बहुत ही खूबसूरत सा जाला बना के रहती थी। उसने उस कोने में बड़ी मेहनत से, बड़ी लगन से, शिद्दत से एक बहुत ही खूबसूरत सा जाला बनाया हुआ था जहाँ पे वो रह रही थी, अपना जीवन बिता रही थी खुशी खुशी। दोस्तों, उन पेंटिंग्स जो बेसमेंट में पड़ी हुई पेंटिंग्स थी, उनको देखकर ऐसा लगता था कि जैसे उन पेंटिंग्स को उस म्यूजियम में, प्रदर्शनी में जगह ना मिली हो, इसलिए उन्हें उस बेसमेंट में फेंक दिया गया हो। बहुत सारी मकड़ियों ने वहां पे अपना जाला बनाया हुआ था, अपना डेरा बनाया हुआ था और वे सब वहां रह रही थी। लेकिन अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि उस बेसमेंट की सफाई का फरमान जारी हुआ। सफाई कर्मचारी उस बेसमेंट में आए और उन्होंने सफाई करना शुरू किया। पेंटिंग्स को साफ कर करके वहां से ले जाना शुरू किया। लगता था शायद उन पेंटिंग्स की किस्मत खुल गई हो और उनका नंबर एग्जीबिशन में आ गया हो। सभी मकड़ियां वहां से अपना जगह छोड़ के भागने लगी, अपने जाले छोड़कर भागने लगी। लेकिन वो मकड़ी जो उस कोने में एक बड़ी सी पेंटिंग पे अपना खूबसूरत सा जाला बना के रह रही थी, वो वहां से नहीं भागी। उसने सोचा कि सफाई तो हो रही है और पेंटिंग्स को यहाँ से ले जाया जा रहा है, जरूरी नहीं है कि सारी पेंटिंग्स को यहाँ से ले जाया जाए, तो हो सकता है जो मेरी ये पेंटिंग है उसको भी यहाँ से ना लेके जाया जाए। तो वो वहां डटी रही, टिकी रही। कुछ दिनों बाद ही देखते सफाई कर्मचारी उस बड़ी पेंटिंग के पास तक भी पहुंच गए। उन्होंने उसे भी वहां से उठाया, साफ किया और एग्जीबिशन के लिए ले गए। अब उस मकड़ी के पास कोई दूसरा रास्ता, कोई दूसरा चारा नहीं बचा था सिवाय वो जगह छोड़ के जाने के, अपना जाला छोड़कर जाने के सिवा उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। वो उस म्यूजियम को, उस बेसमेंट को, अपने जाले को छोड़कर वहां से चली गई किसी दूसरी जगह की तलाश में। लेकिन तलाश करते करते वो उस परिस्थिति को कोसती रहती, उन सफाई कर्मचारियों को दोष देती रहती और भगवान को भी कोसती रहती कि हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या किया? तूने मुझे बेघर कर दिया, तूने मेरा घर तोड़वा दिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मैं रोड पे आ गई, मैं सड़क पे आ गई हूँ, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तुझे मैं ही मिली थी क्या ऐसा करने के लिए? तूने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? वो भगवान को दोष देती रहती और चलती रहती, आगे बढ़ती रहती अपने नए घर की तलाश में, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था। तो ऐसे ही भगवान को कोसते कोसते वो अपना नया घर, नया जगह ढूंढती रहती थी। और एक दिन उसे एक गार्डन के अंदर, एक बहुत ही सुंदर से पेड़ के नीचे, एक पत्थर के पास उसे अपनी मनपसंद जगह मिल गई, जहां पे उसने पहले से भी ज्यादा मेहनत कर पहले से भी खूबसूरत और बहुत ही अच्छा और बड़ा जाला अपने लिए तैयार किया और वहां खुशी खुशी रहने लगी और भगवान का शुक्रिया करने लगी, भगवान को धन्यवाद करने लगी कि हे प्रभु, तेरी ही वजह से आज मुझे ये नई जगह मिली है, नया घर मिला है
तेरी ही वजह से मैं पहले से बहुत बड़ा जाला बना पाई हूँ, बहुत अच्छी और सुंदर जगह मुझे मिल पाई है जहाँ पे अब मैं आराम से खुशी खुशी रह सकती हूँ। तो दोस्तों, मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद यही है कि ऐसे ही बहुत सी परिस्थितियां हमारे और आपके जीवन में भी आती हैं। बहुत सी कठिनाइयां, बहुत सी मुश्किलें, बहुत सी प्रॉब्लम्स, बहुत ही ऐसी सिचुएशंस आपके और हमारे सामने आती हैं जिनसे हम घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सी परिस्थितियां, चाहे हमारा व्यवसाय हो, हमारी जॉब हो, नौकरी हो, हमारे रिश्ते हो, संबंध हो, परिवार हो, रिश्तेदार हो, हमारे जीवन में किसी भी मोड़ पर बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती हैं, बहुत सी मुश्किलें ऐसी आती हैं, बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो हमें चारों तरफ से घेर लेती हैं और हम हताश और निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और उन परिस्थितियों को, उन लोगों को और ऊपर वाले को कोसने लगते हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, तूने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। हम हर बात पे उसे कोसते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्तों, उस ऊपर वाले की प्लानिंग कुछ और होती है। उसने हमें ये परिस्थितियां, ये परेशानियां, ये प्रॉब्लम्स, ये कठिनाइयां इसलिए दी हैं ताकि हम अपने आप को स्ट्रांग बना सकें, अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बना सकें, मानसिक रूप से ताकतवर बना सकें और उन सिचुएशन से निपट सके, उन परेशानियों का सामना कर सके, उन कंडीशंस को हैंडल कर सके। और दोस्तों, यकीन मानिए, जब हम उनका सामना डटकर सामना करते हैं, हिम्मत से उनके सामने डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, उनसे घबराते नहीं है, निराश नहीं होते हैं, हार नहीं मानते हैं, तो यकीन मानिए दोस्तों, आप एक इस तरीके से निखर के सामने आते हैं कि आपने जो सोचा भी नहीं होता है वो आपको मिलता है दोस्तों। जी हाँ, यकीन मानिए दोस्तों, क्योंकि उस ऊपर वाले ने हमारे लिए बहुत ही अच्छी प्लानिंग कर रखी है। शर्त यही है कि आपको उन परेशानियों का डट कर सामना करना होगा। बहुत सी परेशानियां आएंगी आपके सामने। कई बार तो ऐसा होगा कि चारों तरफ से आपको लगेगा कि परेशानियों ने आपको घेर रखा है और आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उस वक्त बस आपको एक ही काम करना है, ऊपर वाले पर भरोसा और उस परेशानी का डट कर सामना करना है। और धीरे धीरे वो समय बीतता जाएगा, गुजरता जाएगा और आपको एक ऐसी जगह मिलेगी, आप एक इस तरीके से निखर के आएंगे सामने कि आपको वो हासिल होगा जो आप हासिल करना चाहते होंगे, या उससे भी अच्छा हासिल होगा आपको जो आपने सोचा भी नहीं होगा, प्लानिंग भी नहीं करी होगी दोस्तों। तो इसलिए परिस्थिति को दोष ना दें, लोगों को दोष ना दें, ऊपर वाले को दोष ना दें। बस परिस्थितियों का, प्रॉब्लम्स का, परेशानियों का सामना करते रहें, हिम्मत से सामना करते रहें, आगे बढ़ते रहें दोस्तों, और आप एक दिन बहुत बड़ी बुलंदियों पे पहुंच जाएंगे, ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे दोस्तों। मेरी ये कहानी अंत तक सुनने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस कहानी से आपकी लाइफ में क्या चेंज आया वो आप मुझे बताएंगे कमेंट के माध्यम से। मेरा इन वीडियोस को, इन स्टोरीज को आपके सामने लाने का मकसद सिर्फ यही है कि इनके माध्यम से, मेरे माध्यम से अगर किसी के लाइफ में 1% चेंज भी आता है तो मेरा इन्हें बनाने का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा दोस्तों। बने रहे हमारे साथ यूं ही, आपका प्यार, आपकी सहानुभूति हमारे साथ बनाए रखें दोस्तों, हमारे साथ रहें। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली बार फिर एक नई स्टोरी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।